बाबर आजम और रिजवान इतने बुरे हैं कि शान मसूद उनसे बेहतर खिलाड़ी लगते हैं। ये मैं क्या कह रहा हूं, बाबर आजम T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा 50 और सबसे ज्यादा बाउंड्रीज भी इस खिलाड़ी के नाम के आगे, लेकिन शान मसूद उनसे बेहतर कैसे लग रहे हैं। और दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन। कितने बड़े बड़े खिलाड़ी आए, क्रिस गेल को देखें, विराट कोहली को देखें, कुमार संगकारा, जोस बटलर T20 जायंट्स आए, लेकिन एक कैलेंडर ईयर में यानी 12 महीने में लगातार क्रिकेट खेलते हुए सबसे ज्यादा रन मोहम्मद रिजवान के नाम के आगे हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन फिर भी इस वक्त कहते हैं कि वो आपने जो पास्ट में किया आप उससे पहचाने नहीं जाते, जो आप इस वक्त कर रहे हैं उससे पहचाने जाते। और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ना किराए का घर है, वो किराया आपको हर महीने देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने पिछले महीने रंग भी करवाया और किराया दे दिया तो उसी महीने आप उसी किराए की बिना पर आप इस महीने भी उस मकान में रह लेंगे, ऐसा नहीं होता। वो घर में प्रॉपर रहना है तो हर महीने किराया देना पड़ता है। और जो इस वक्त किराया दे रहे हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, वो इंतहाई साधारण है, यानी निचले दर्जे का है। एक गैर मामूली बल्कि मामूली कहूंगा परफॉर्मेंस बाबर और रिजवान की। बिग बैश लीग में बाबर आजम यार 98 के स्ट्राइक रेट से, कैसे आप एक खिलाड़ी को डिफेंड कर सकते हैं जो 98 के स्ट्राइक रेट से खेला। और मोहम्मद रिजवान मतलब वहां उनका स्ट्राइक रेट 100 का था बिग बैश लीग में, PSL में भी स्ट्राइक रेट 120-30 का। ऐसे नहीं चलेगा। एक बात इन सारी चीजों को साइड पर रखते हुए मुझे अभी भी लगता है कि बाबर आजम और रिजवान दोनों में से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक की जरूरत है। ये मैं अब भी कह रहा हूं, ये मैं उस वक्त भी कह रहा था जब वो दोनों ओपनर्स बनकर पीक फखर जमान को जाया कर रहे थे, साहिबजादा फरहान को जाया कर रहे थे। साहिबजादा फरहान जब 2021-22 में बहुत परफॉर्म करते हैं, उस वक्त की सिलेक्शन कमेटी का मेंबर आपके टीवी चैनल के सामने आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनफेक्ट आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहता है कि साहिबजादा फरहान की तो टेक्निक ही नहीं है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव करे। फिर बंदे ने बहुत परफॉर्म किया, हमने आवाज उठाई, सहाफियों ने, मीडिया ने आवाज उठाई कि भाई मौका मिले इसको। छठे नंबर पर खिला दिया साहिबजादा फरहान को, कभी नंबर 3 पर, कभी नंबर 4 पर। और फिर जब वो कुछ तगड़े लोगों का जोर खत्म हुआ, उनकी पावर खत्म हुई, साहिबजादा फरहान को मौका मिला। और क्या किया साहिबजादा फरहान ने वो बताने की जरूरत नहीं है। तो वो एक कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि किसी के साथ ज्यादती की बाबर और रिजवान ने, लेकिन वो मेकशिफ्ट ओपनर्स थे और उनको पता था कि उनकी गेम जो है वो शुरू पर ही है। जब गेम यानी पावर प्ले खत्म होता है तो उनकी जो गेम है वो लिमिटेड हो जाती है। मुझे पता है तो उनको भी पता था, इसीलिए वो ओपनिंग के उस स्थान पर या ओपनिंग के उस क्या कहते हैं पायदान पर, या उर्दू में एक लफ्ज होता है कि ओपनिंग के उस सतह पर वो जमे हुए थे, विराजमान हुए थे कि छोड़ नहीं रहे थे। उसी चक्कर में उमर बिन यूसुफ हो गए, मोहम्मद हारिस को मौका नहीं मिला, फखर जमान 2 लगातार PSL सीजन अपने बलबूते पर लाहौर कलंदर्स को जितवा कर आए थे बल्लेबाजी में बतौर ओपनर। उनको पाकिस्तान टीम में या 3 पर खिलाया जाता था या 4 पर। फिर इसी तरह साहिबजादा फरहान को मौका नहीं मिला और बहुत लंबी एक लिस्ट है। तो अब शान मसूद की अगर बात पर आए तो क्या क्रिकेट खेल रहा है यार। फिर वही बात कि कुछ लोग ड्रॉप होते हैं तो वो मीडिया पर खबरें चलवाते हैं, वो मीडिया से कहते हैं कि भाई आप हमारी PR करें, अपने फैन क्लब तक मैसेज पहुंचाया जाता है और फिर वो एक एजेंडा खड़ा किया जाता है कि वी आर मिसिंग फलाना, वी आर मिसिंग किंग, वी आर मिसिंग ईगल, वी आर मिसिंग कैप्टन फला फला फला, पता नहीं क्या हो। मुझे वो चीजें एक्चुअल में जो है ना पसंद नहीं है, क्योंकि आपको बल्ले से जवाब देना चाहिए यार। शान मसूद अनबिलीवेबल प्लेयर, कितना क्रिटिसिज्म उन पर हुआ, लेकिन ज्यादा नहीं बोले। डोमेस्टिक में जाते हैं, परफॉर्म करते हैं और हार्डवर्क करते हैं। और मैं आपको बताता हूं चलो कि आखिरी T20 वर्ल्ड कप जो खेले वो पाकिस्तान के लिए वो हाईएस्ट रन स्कोरर थे। उसमें बाबर भी थे, रिजवान भी थे, हारिस भी थे, मतलब फिर भी हाईएस्ट रन स्कोरर कौन था? आपके जनाब शान मसूद साहब। चुप इसलिए हुआ हूं कि 30 सेकंड साइलेंस यहां पर करना चाहता हूं मैं उन लोगों के लिए कि जिनको बाबर और रिजवान को लगातार हारने के बावजूद, 8 बड़े टूर्नामेंट्स हारने के बावजूद मौका दिया जाता है, पर शान मसूद को एक वर्ल्ड कप में जहां वो हाईएस्ट स्कोरर थे उसके बाद T20 में मौका ही नहीं दिया जाता यार। जब सर्जरी की जाती है तो किसी और चीज की जाती है। मसला आपकी आंख का होता है, आप ऑपरेशन उसके घुटने का कर देते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। शान मसूद वेल डन जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस इज द बेस्ट आंसर। चाहे वो अब बाबर और रिजवान के लिए भी सेम है कि अगर परफॉर्म करते हैं बाबर और रिजवान तो फिर जाइए परफॉर्म कीजिए, ग्राउंड में दिखाइए कितना है दम। और सच्चाई यह है कि बाबर आजम के साथ थोड़ी ज्यादती भी हुई है, क्योंकि नंबर 4 पर उनको खिलाया गया। हालांकि उन्होंने जो परफॉर्म किया ओवर द ईयर्स T20 क्रिकेट में या लीग क्रिकेट में वो बतौर ओपनर परफॉर्म किया था। तो यहां बाबर के साथ ज्यादती हुई तो हम बोल रहे हैं, हम बाबर रिजवान किसी के अगेंस्ट नहीं है, पर जहां गलत होगा उसको गलत कहेंगे, जहां सही होगा उसको सही कहेंगे। बाबर को नंबर 4 पर खिलाकर गलती की, क्योंकि वो स्पिन के खिलाफ अपने पीक डेज में भी फंसते थे और श्रीलंका में स्पिन कंडीशंस अच्छी थी। आपने उनको स्पिनर्स के खिलाफ वहां खिला दिया, दैट्स सो बैड। और शान मसूद क्या मौका मिलना चाहिए T20 क्रिकेट में? नहीं मिलना चाहिए। क्यों? पिछली वीडियो जाकर देखिएगा, उसमें बता चुका हूं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी PSL में तो परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं कर पाते। उसकी क्या वजह है? पिचेस का इशू है, ग्राउंड का इशू है, ट्रैवल फटीग नहीं है, क्या क्या है?
वीडियो में बता चुका हूं, जाकर देखिएगा। इस व्लॉग में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।